शास्त्रों के जितना विधान है, विधान की ऊपर है भगवान की इच्छा शक्ति। भगवान की इच्छा शक्ति, हाँ, ऊपर। आप आपको सारी जिंदगी में कुछ बुरा कर्म किया नहीं, आपको दुख देने की इच्छा है, ठाकुर जी को दुख मिलेगा। हाँ, ये है, दुख मिलेगा। अगर आप महापापी हो, अगर ठाकुर जी सुख देना चाहेगा तो आपको सुख मिलेगा। तो हमें सुख और दुख ठाकुर जी की इच्छा से मिलता है। हाँ, ना कर्म के अनुसार में मिलता है, और कर्म की फलदाता फिर ठाकुर जी है ना। भगवान तो स्वतंत्रता है ना, इसलिए कह रहे बात। भगवान स्वतंत्र स्वराट पुरुष, स्वतंत्र स्वराट पुरुष, वो जो इच्छा वही करेगा। गोपी लोग का कोई पाप नहीं था, लेकिन गोपी लोग को सारी जिंदगी दुख भोगने पड़ा। आप तो भागवत पढ़ के देखा, युधिष्ठिर महाराज की इतना भागवत में वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज को, फिर युधिष्ठिर महाराज को दो बार वनवास जाने पड़ा। क्यों? ये प्रश्न तो फिर ये पितामह भीष्म को किया ना। ये युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न तो युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म को किया। इस कारण से ऐसा क्या हुआ? तो उत्तर क्या दिया? वो उनकी लीला है, लीलाधारी की लीला है, उनकी इच्छा है। जी, गोपियों ने कब कष्ट पाया था? गोपियों का तो कोई वर्णन नहीं। अरे राधे राधे। जब ठाकुर जी ने, जो थी वो तो प्रेम था। ठाकुर जी ने जब चला गया ये, अरे मथुरा में, तो नंदगांव जो इधर जो उद्धव कियारी है, उद्धव कियारी से गोपी लोग कहाँ गया? घर में तो गया ही नहीं। सारी जिंदगी उद्धव कियारी में रोते रोते दिन बिताया। बाद में जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं हमारे ब्रज से, तो गोपियों को छोड़ जाते हैं वो लीला के लिए। तो भाई मैं मथुरा जा रहा हूँ। तो उसके बाद महाराज जी यहाँ फिर गोपियों का क्या हुआ, राधा रानी का क्या हुआ? कोई वृतांत नहीं मिलता सुनने को कि हमारी राधा रानी का कैसे शरीर छोड़ा इन्होंने। नहीं, उनको शरीर छोड़ा नहीं था। अच्छा, उनको ठाकुर जी ने ले गया गोलोक धाम। श्री जी गोलोक धाम ले गए सब? हाँ, सबको, सब ब्रजवासियों। हाँ, गोलोक धाम ले गया। ठाकुर जी जाने का पहले इनको ले गया, ठाकुर जी बाद में गया। अच्छा महाराज जी, अगर मेरा अपराध क्षमा हो, आप दोनों संतों से एक निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर। एक केवल एक अंतिम प्रश्न करूंगा खुद का, केवल अंतिम प्रश्न, क्योंकि मुझे पता है और मुझे विश्वास भी है कि आप उसका बड़े प्रेम से मुझे संतुष्ट करेंगे उसका उत्तर देके। यद्यपि अपराध होता है संतों के सामने, ये मेरा अधूरा ज्ञान है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आधा ज्ञान और नुकसानदायक होता है। मैंने सुना है कि अभी जैसे आप कह रहे हैं, आपकी चर्चा से निकल के आया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा। संसार का कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, सभी काल के अधीन और माया के अधीन है ना महाराज जी? संसार के समस्त जीव काल और माया के अधीन है। कोई जीव स्वतंत्र नहीं है कर्म करने के लिए, या अपराध करे या पुण्य करे, कोई भी नहीं कर सकता उनकी इच्छा के बिना। जब उनकी इच्छा के बिना हम जीव कर्म करते ही नहीं, हम पुण्य और पाप कर ही नहीं सकते, तो महाराज जी फिर हमें कर्म करने का आदेश दिया जाता है, बार बार कर्म करो और तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, तुमने किया है। उनकी इच्छा के बिना हम कर्म नहीं कर पाए, तो पाप और पुण्य से हम लोग लिप्त क्यों होते हैं? फिर हमें पाप और पुण्य का फल क्यों भोगना पड़ता है? दोनों का ही, पाप से मतलब नहीं है, क्यों भोगना पड़ता है गोविंद? जब करवाने वाले ठाकुर जी हैं तो ये जीवात्मा क्यों भोग रहा है? हमें तो वही देखो, भगवान जी कर्म करने का विधान बताया। अर्जुन को कह रहा है ना, हे अर्जुन तुम कर्म करो। एक श्लोक आता है ना, जो कर्म का फल मांगो मत, ये श्लोक भूल जाता। कर्म का अधिकार आपकी है, लेकिन कर्म का फल की अधिकार आपको नहीं है। गीता में वर्णन है। आपका कर्तव्य कर्म। हाँ, आपका कर्तव्य है क्या? कर्म करना।
उसके फल के हकदार नहीं है हम, कि हमें क्या फल मिलना चाहिए इसका। क्या फल मिला? हाँ वो नहीं है। लेकिन भगवान कराए जे हे अर्जुन, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, कर्म तो दो प्रकार होता है, एक शुभ और एक अशुभ। ये दोनों हमको सब दो, मेरे अर्पण कर दो। इसलिए कहता सर्वधर्मान परिते जो माम एकं शरणं भज अहं त्वं सर्व पापे वै मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस तुम मुक्त हो जाओ। हम लोग क्या करता हूं, शास्त्र के तो यही विधान है, जो आप शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, कृष्ण को चरण में अर्पण कर दो। हमारी गलती कहाँ है, मैं ही करता हूं, मेरी मेरा, हाँ, अभी ये थोड़ा ये आ गया थोड़ा सा गड़बड़। कर्तापन का अहम और वहम हो जाता है। बस कर्तापन का अहम हाँ। और वहम ही हमें बांध हाँ रहा हाँ हाँ बस है, बाकी हम करने लायक है ही नहीं कुछ भी। ना, अहम और वहम। हाँ यहाँ ही गलती हो जाता है, जीव का गलती यहाँ ही है और दूसरा गलती नहीं। हमने एक महाराज को पूछा कि महाराज बंगाल में ये चैतन्य चरितामृत में तो लिखा हुआ है जीव नित्य कृष्ण दास हाँ ताहा भूली गल সেই দোষে माया तरे झपटा धरिल चलो गए चौपाई है। क्या चुपाई है। तो महाराज से सभी जीव का आप तो कह रहे सब भगवान का नित्य दास है, अगर नित्य दास है तो वहां से कैसे हाँ। इधर आ गया? जीव कैसे इधर आ नित्य गया? दास है तो वो- संसार में क्यों भटक रहे हैं? वाह, तो महाराज जी ने कहा देखो जीव नित्य कृष्ण दास तो है, उसमें बांधारी देवा हुआ है, तो बांधारी से बाहर कैसे आ गया? तो महाराज जी ने कहा वो अपनी मर्जी से वो दिल झपके इधर चला गया। भगवान ने नहीं कहा कि तुम इधर भागो, वो अपनी इच्छा से बदमाशी करके इधर आ गया, दीवार कूद गया। कूद गया, इधर आ गया। वही माया उसको पकड़ लिया। ये अच्छा, जो ये दिखा हमारे लिए, ठीक है। एक गीता में एक श्लोक आता है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वज प्रपत्तन्ते माया मितं तरन्ति ते। ये जो दैवी माया मेरी माया है, भगवान का जाए अर्जुन हाँ, को, अपनी मेरी माया है। दैवी माया जो मेरी माया है, ये माया को अतिक्रम करने, ये मतलब ये इनको हाथ से छुट्टी पाने का किसी को ताकत नहीं। स्वयं भोले बाबा, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की माया में मोहित तो हो गया। हम लोग तो कहाँ जो है खुद हम लोग कहाँ हैं? तो माया का हाथ से छुट्टी पाने का उपाय, रास्ता कहाँ है? क्या उपाय है? मामे वज प्रपत्तन्ते माया मितं तरन्ति ते। देखो भगवान कह रहा है मामे वज प्रपत्तन्ते माया मितं तरन्ति ते। अर्जुन को, ये ठाकुर जी की बात है। साधु संग करना पड़ेगा। तो ये जो भगवान की माया है, दैवी माया है, इनको अतिक्रम, इनका हाथ से छुट्टी पाने के लिए, छुट्टी पाने का किसी को हिम्मत नहीं और किसी का ताकत भी नहीं कि इनका हाथ से छुट्टी ले लेगा व छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन छुट्टी मिलेगा। भगवान का राज मामी वो जो प्रपत्तन्ते मायामितं तरन्ति ते। देखो भगवान बीमारी सृष्टि किया, बीमारी निवारण के लिए एक दवाई सृष्टि किया। अगर दवाई नहीं खाएगा तो बीमारी तो भुगेगा। क्या दवाई साथ में बताया है, हाँ? बिल्कुल बताइए महाराज। तो उसी प्रकार माया सृष्टि किया, माया का हाथ से छुट्टी पाने के लिए फिर दवाई भी बता रहा है, वह बताया। जीव का जन्म माया से हुआ है ना, जीव का जन्म तो ठाकुर जी का से, ठाकुर जी कह रहे हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवो देवो। गीता में वही बात आ रहा है। समस्त जीव का मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही आदि हूँ, मध्य हूँ
अंत में मैं ही हूं, आदि मध्य अंत मैं हूं, मैं ही जीव का माता पिता पितामह धाता। और दूसरी जगह में बताया मैं ही जीव का पिता हूं, प्रकृति जीव का माता है। किंतु ये बात कई बार आया जी समस्त जीव का मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही दाता, मैं ही पितामह। जीव मेरी ही अंश है। ईश्वर शिव। हाँ, देखो एक और अपराध करूंगा, एक अपराध और करूंगा, क्योंकि ये अपराध अभी होने वाला है मुझसे। एक प्रश्न और यहीं के निकल के आ रहा है। अब आपके पास मैं बैठा महाराज जी यहाँ पे, और मेरे हृदय के जितने भी प्रश्न थे उन सबका आपने शास्त्रोक्त उदाहरण देकर मुझे संतुष्ट किया महाराज जी। शास्त्रोक्त आपने अपना निजी अनुभव और शास्त्रों की भाषा से मुझे संतुष्ट किया कि ये सत्य है, मेरा प्रश्न का समाधान हो गया। अब एक प्रश्न मेरा और निकल के जा रहा है महाराज जी यहीं से। आपने मुझे संतुष्ट किया, मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन आपके इस भजन स्थली परिसर से बाहर निकलते ही जब मैं शरीर के साथ यहाँ से बाहर जाऊंगा, यहाँ तक तो ठीक है, पूरा ये जो आवा मंडल है संतों का है, यहाँ 40-50 संत भी रहते हैं इस जंगल में। जब यहाँ से हम बाहर चले जाते हैं, जैसे जैसे हम संसार के संसर्ग में आते हैं, वहाँ का अन्न पानी जल आदि ग्रहण करते हैं, तो ये सब हमारा गौण हो जाता है, छुप जाता है। जो आपके पास हमने जो अमृत रूपी वचनों का जो अमृत पान किया है अभी महाराज जी, यहाँ बैठकर अब हमें माया नहीं सता रही, हम माया से बहुत दूर है। ईश्वर की साक्षात लीलाएं जो आपके श्री मुख से सुनी है वो पूर्ण रूपेण हमको दृश्यों की भांति दिखाई दे रही है कि कैसे भगवान ने किसके साथ क्या क्या संवाद किया है, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन बाहर जाते ही ये सब कुछ भूल जाते हैं हम। और बाहर जाना तो आपको पता है कि हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन ही बाहर है, यहाँ जीवन नहीं है हमारा। तो महाराज जी ये जो आपके मुख से सुना है ये हमारे हृदय में स्थिर कैसे रहे? ये बात है। बात यही है, वसुदेव जब ठाकुर जी ने प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने जब गोद में लिया, वसुदेव को जो पा की बेड़िया अपने आप खुल गई, अपने आप खुल गया था। फिर वसुदेव ने चला गया नंदालय में, और नंदालय से जब वही जोग माया को ला के जब कारागार में घुसा, बेड़िया लग गई ना। उसी प्रकार भगवान को हृदय में धारण करने से बेड़िया नहीं रहेगा, अपने आप ही स्वयं को बेल चली जाएगी, अपना आप से बेड़िया खुल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग को हर समय भगवान को चिंतन मनन करने पड़ेगा। सतत स्मरेत विष्णु विस्मर्त गदाचन, सतत स्मरेत विष्णु विस्मर्त गदाचन, हर समय भगवान को याद करो, भूलो मत। विस्मृते कदाचन, कभी हाँ, भूल मत जाना, बस कभी भूल मत जाना। हाँ, कदाचन भूल मत जाना। हाँ, भूल मत जाना। जब भूलेगा तो गए पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? महाराज जी जब मुझे भूख लग रहा है, हाँ, मेरी इंद्रियां भोजन के लिए व्याकुल है, तो चित्त मेरा भोजन का ही चिंतन करेगा। हाँ, किसी ने मुझको गाली दिया तो उसकी गाली का चिंतन करेगा, हाँ, किसी से मिलना है तो उसका चिंतन करेगा। हाँ, यानी कि जगत में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हाँ, उन सभी का पहले चिंतन होता है, हाँ, पहले ज्ञान होता है, फिर विज्ञान होता है। पहले विचार आता है, फिर हम कर्म करते हैं। बस। तो हमारा चित्त तो वहाँ कर्मों में उलझा रहता है ना महाराज जी। हाँ, ईश्वर को तो हम याद ही नहीं कर पाते। ईश्वर को जब याद करते हैं जब उंगली दब जाती है, हाँ, उन्हीं कर्मों को जिनको हम प्रसन्नता पूर्वक कर रहे थे कुछ क्षण पहले, हाँ, और जब उनमें से किसी एक कर्म के द्वारा उंगली दब जाती है, जब चिल्लाते हैं या अल्लाह बचा, ना फिर खुदा आता है, ना अल्लाह आता है, ना कोई आता, तूने किया तू भोग। हाँ, तो महाराज जी हम कैसे चिंतन कर सकते हैं? आपने कहा विष्णु विस्मृते कदाचन, हाँ, उसको कदापि नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब चिंतन ही विषयों का हो रहा है तो उन्हें कैसे याद करें? वो तो केवल एक दुख में ही याद आते हैं ना महाराज जी। गीता तृतीय चतुर्थ पंचम अध्याय में अभ्यास योग की बात बताया। अभ्यास है न कुंत्यो अभ्यास कंत्यो,
आदमी अभ्यास की दास, आदत की दास। जो आदत बनाएगा वही आदत बन जाएगा, जो अभ्यास करेगा वही अभ्यास बन जाएगा। श्लोक है गीता में, अभ्यास न कुंतियो, पहला शब्द है। तो अभ्यास, अभ्यास नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा, अभ्यास करोगी तो सब कुछ होगा। चंचला ही एक श्लोक आता है ना, भगवान ये अर्जुन प्रश्न कर रहा है कृष्ण को, ये हे केशव चंचला ही मनो कृष्ण, ये श्लोक आता है ना। मैं तो श्लोक भूल जाता हूँ मैं, पूरा मुझे भी याद नहीं आ रहा है। देखो मैं तो पूरी कथा किसी को सुनाता है नहीं सुनाता हूँ, लेकिन फिर पढ़ा थोड़ा फिर याद आ जाता है। तो चंचला ही मनो कृष्ण, ये पहला शब्द है। तो ये प्रश्न द्वारा भगवान को प्रश्न कर रहा है, ये श्लोक को द्वारा भगवान को प्रश्न कर रहा है अर्जुन। तो कृष्ण ने वही उत्तर दे रहा है, अभ्यास न कुंती, अभ्यास को द्वारा सब कुछ होता है, तुम अभ्यास करो। तो इसी प्रकार अभ्यास करने पड़ेगा। जैसे चीख आता है कृष्ण कृष्ण, हाय उड़ता है कृष्ण कृष्ण, काशी होता है कृष्ण कृष्ण, कोई झटका लग गया कृष्ण कृष्ण, आदत बनाओ तुरंत ये बात आ जाएगा, तुरंत ये बात आ जाएगा। बैठ गया जय राधे, गिरते बढ़ते बैठते हाँ, उठते सोते हाँ निरंतर। हाँ ऐसा तो ब्रजवासी सभी करते हैं, ब्रजवासी तो खैर हाँ, हे तो सही। राधे हरी राधे हाँ हाँ हरी, कोई हाँ अरे राधा रानी तू जाने, हाँ तो ऐसा तो करते हैं ब्रजवासी, हाँ, तो खैर। बैठते खाते राधे राधे संबोधन भी करते हाँ हैं हाँ दूसरे को। हाँ तो बस जैसे हम आपकी कुटिया में आए राधे श्याम महाराज हाँ, जी, तो ये बात है। आदत देखो, ब्रज में राधे श्याम राधे राधे कहता है, मथुरा में जाओ उतना नहीं कहेगा, आगरा में जाओ बिल्कुल कहेगा ही नहीं। हाँ ये तो खैर परिसर से बाहर निकलते हाँ। निकलते खत्म हो जाएगा। अब हाँ गुड मॉर्निंग हाय बाय बस हेलो। हाँ ये बात है। तो ये एक ब्रज की महिमा है। छोटे छोटे बच्चा लोग राधे श्याम राधे राधे कहता है, पहले से ही शुरू हाँ। हो जाती है। ये अभ्यास है, एक धाम की महिमा है। और उधर दूसरी दूसरी शहर की गांव की आदमी का लोग अभ्यास नहीं, वो राधे श्याम क्या है राधे राधे क्या हो जानते ही नहीं। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न और कर दूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज आप समस्त मेरे संदेहों को दूर करने में सक्षम है, ये उनकी परम करुणा है। एक प्रश्न और अगर आपको महाराज जी कोई आवश्यक कार्य ना हो तो, बाकी हम तो इसे बंद कर सकते थे महाराज जी, लेकिन अच्छा लग रहा है कि जीवन पर्यंत महाराज जी आपकी वाणी हमारे पास स्टोर रहेगी। हमारा जब भी चित्त उद्विग्न होगा हम देखकर आपका महाराज जी ये सत्संग सुन सकते हैं कभी जीवन पर्यंत। ये हमने जो कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया है। एक प्रश्न और करूंगा आपसे महाराज जी, जबकि हम कोई लिख के नहीं बैठा, मैं प्रश्न आपके सामने सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं, भगवत चर्चा बैठ के हम। तो एक प्रश्न मेरा और है महाराज जी आपसे, ये शरीर हमारा यहाँ जल जाता है मृत्यु के बाद, यह गल जाता है, ये नश्वर है। हमारा जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि सब अपने अपने गुणों में लीन हो जाते हैं, जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। जहां तक मैंने अधूरा ज्ञान पढ़ा है उसके लिए प्रश्न कर रहा हूँ। पंच तत्वों में जब ये मिल जाता है, अग्नि के द्वारा अग्नि लगा देते हैं तो आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल आदि सब में मिल जाता है। फिर वो सुख और दुख भोगने के लिए कौन आया महाराज जी? आत्मा गया, शरीर गया, अब बचा कौन? सुख और दुख की अनुभूति करने के लिए कौन बच रहा है महाराज जी? किसको नरक आदि स्वर्ग आदि मिल रहे हैं? ये तो बहुत दुख हो गया। देखो आदमी जब मरता है ना, उससे पहले ही आदमी जब मरता है ना, इनका आत्मा के साथ में कर्म का फल जाता है, शुभ कर्म की फल और एक अशुभ कर्म की फल आत्मा के साथ। हाँ एक गीता में जोगोवस्त्र श्लोक है, वो श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो उसमें वर्णन है बढ़िया तरह। जो आत्मा ये जो मर जाता है ना, मरने का साथ साथ सब कुछ समाप्त, कुछ नहीं,
आत्मा मर जाता है? न, ये जो शरीर जो मर जाता है, ये मरने का बाद सभी समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, केवल आत्मा। आत्मा वो तो अमर है, अजर अमर, उनका साथ में जाता है फल, ये कर्म का फल। आत्मा के साथ जाता है सब? हाँ जो हमारा कर्म होता है। हाँ, कर्म का फल, कर्म नहीं जाता है, अच्छा, कर्म का फल जाता है। फल जाता है। ये फल आत्मा जहां जन्म लेगा वहां सुख शांति आनंद मिलेगा, दुख कष्ट दुख अशांति मिलेगा। ये फल अनुसार द्वारा, फल कर्म अनुसार द्वारा आत्मा को बड़े घर में जन्म लेता है, कर्म अनुसार को द्वारा बड़े बड़े जाति में जन्म लेता है, काला गोरा, धनी अधनी और मूर्ख शिक्षित और जो कुछ सब वही कर्म को अनुसार द्वारा मिलता है। आत्मा भोग रहा है? आत्मा आत्मा ही भोगता है शरीर को द्वारा। आत्मा भोग रहा है महाराज जी? हम में तो आत्मा तो अविनाशी है ना महाराज जी? अविनाशी तो है, लेकिन शरीर को द्वारा तो भोग कौन करता है? आत्मा जब शरीर से निकल जाएगा, शरीर को 50 टुकड़ा कर दो काट काट के, कुछ नहीं होगा। अभी तो आपकी एक अंगुली काटोगे तो आप हल्ला बचा दोगी तो फिर आपका शरीर में जब आत्मा निकल जाएगा, आपको शरीर को काट काट के 50 टुकड़ा कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अभी एक अंगुली काटोगे तो आप हल्ला बजा दो। क्यों ना? आत्मा है शरीर में, इसलिए आत्मा चेतन वस्तु है। आत्मा भोग रहा है महाराज जी? तो कौन भुगता है? कौन भुगता है? जो कुछ होता है शरीर को द्वारा आत्मा ही भोग करता है। जैसे आत्मा है हम? हाँ, हम आत्मा है, हम शरीर ना है, किंतु शरीर को धारण करके कर रहा हूं, इसलिए फिर शरीर को मान नहीं पड़ेगा, शरीर को अमान्य करने नहीं पाओगी। हम लोग आत्मा हो और अमर हो, लेकिन जो तो मृत्यु जगत में हम लोग आ गया तो मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मृत्यु को स्वीकार ना करके तो जाने नहीं पाओगे। आज जब फिर ठाकुर जी का धाम में पधार जाओगे तो फिर उस समय अलग विचार है। तो फिर आत्मा को ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, इसे जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, मार नहीं सकते, तो ये कष्ट कैसे पा सकता है आत्मा? तो कर्म का तो फल भोगने पड़ेगा ना। कर्म की फल कौन भोगेगा? कर्म की फल कौन भोगेगा? देखो, आपके शरीर और मेरे शरीर, मैं काला हूं, आप गोरा हो, आप बड़ो जो से आए, हम कहाँ के जन्म में? ना 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 ना, ये बात नहीं है महाराज जी। पर आत्मा पर परमात्मा में मिलने के बाद आत्मा कष्ट पा रहा है? नहीं नहीं, और वो परमात्मा से मिलना बहुत देर है, वो बहुत देर है। आत्मा वहां नहीं मिलता? मिलेगा, और बहुत देर है, वो बहुत देर है। नहीं, जैसे हमारा मृत्यु हुआ हाँ, तो हमारा आत्मा नहीं नहीं, दोबारा जन्म लेगा? ना ना, मिलेगा नहीं, वो होगा नहीं, अपर जन्म आएगा। आपको मैं ये श्लोक बताया ना, जातस्व ध्रुवम जन्म मृत्यु सच। इस श्लोक में कह रहा है जिसको मृत्यु हो रहा है उनका जन्म अवसंभावी है, और जिसको जन्म हो रहा है उनका निश्चित है। ये जो जन्म मृत्यु चलते ही रहेगा। कोई भाग्यवान जीव, भाग्यशाली जीव भगवान को भजन ध्यान करके जन्म मृत्यु का हाथ से मुक्ति होके वही परमात्मा लीन हो सके, वही ये नहीं होगा। तो हम कभी तो लीन होंगे उसमें? कोई, हाँ, भजन करो, ऐसे नहीं हो सके। हम पहले थे क्या? हाँ, से कभी तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ होगा परमात्मा। हाँ, तो उनसे अलग कैसे मनुष्य योनि में क्यों भेजा उन्होंने हमको? कभी तो हम उनके होंगे, को भी उनके थे पहले कभी हम। हाँ, तो उन्होंने क्यों हमको वाला छिटका दिया, जाओ यहाँ से लोटा जल आत्मा से? ये एक भगवान की सृष्टि लीला है। अच्छा, सृष्टि करने के लिए हमको भेजा है कि आप बच्चों आराम से करके आ जाओ लीला, ज्यादा प्रपंच मत करना। ये सृष्टि, आप तो भागवत पहले पढ़ के देखा, पहले सृष्टि हुआ, सृष्टि किया भगवान ने ब्रह्मा को, अब ब्रह्मा सृष्टि किया चतुर्सन को,
चतुर कुमार को। तो चतुर कुमार को कह रहे हैं जाओ तुम लोग तपस्या करके आओ, सृष्टि कार्य में युक्त होने पड़ेगा। तो वो लोग फिर ये सृष्टि लीला में आया ही नहीं, वो मुक्त रास्ता में पहुंच गया, चला गया। तो बाद में फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि को सृष्टि किया। 10 ऋषि को कह दिया जे जाओ तपस्या करके आओ, सृष्टि कार्य में युक्त होने पड़ेगा। वो लोग फिर सृष्टि कार्य में आया ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोच रहा है कि सृष्टि हो रहा है, सृष्टि का जो बंधन है वो नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा। तो सोचते सोचते डान तरफ मोनो हो गया, बां तरफ में शतरूपा हो गया। उस दिन से स्त्री पुरुष की बंधन वाली लीला चालू हुई। बस उस दिन से दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। वही मोनू और शतरूपा को शादी हो गया। मोनू शतरूपा को छोड़ के रहने नहीं पा रहा है और शतरूपा मोनू को छोड़ के रहने नहीं पा रहा है। उस दिन से तब धीरे धीरे सृष्टि लीला विस्तार होते बहुत विस्तार हो गया ठाकुर जी को सृष्टि लीला। ये है सृष्टि लीला। आनंद आ गया महाराज जी। आज मेरे सारे प्रश्न महाराज जी भर के मैं हृदय से इतना खाली हो चुका हूँ। अब एक जो भजन था भारी वो हट गया। तो ये जो भगवान की भजन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो महाज्ञानी लोग ये सब भागवत में 2 स्कंद 3 अध्याय में वर्णन है किसको भजन करने से क्या फल मिलेगा। विभिन्न बहु देवता की सिद्धि लाभ उसमें है। तो उसमें वर्णन है। तो भगवान को भजन करने से क्या होगा, सब कुछ मिलेगा। ये जगत की जो महाज्ञानी साधु है, ये जगत की जो वैभव ये नहीं लेता है। क्या लेता है, क्या मांगता है वो लोग? हाँ मांगता है, कुछ मांगता है। वो लोग ये चीज नहीं मांगता है। वो लोग मांगता है भगवान की धाम में सेवा। एक गीता में श्लोक आता है ना, मैं भूल जाता हूँ श्लोक। जा निशा सर्वभूतानि जागृति संयमी, जा निशा सर्वभूतानां जागृति संयमी, ये श्लोक में आता है वो वर्णन। जैसे साधु लोग क्या चाहता है, तो वहां पे कह रहा है साधु लोग जो चाहता है इस जगत के लोग वो चीज नहीं चाहता है। उस बारे में निर्दिष्ट है, नींद आ गया। और ये जगत का लोग जो चाहता है इस बारे में साधु लोग निर्दिष्ट है, मतलब नहीं चाहता है। ये जगत का चीज वो लोग नहीं चाहता है। तो इसलिए भजन ध्यान करता है महाज्ञानी लोग, इसलिए भजन ध्यान करता है। और जो ज्ञान कमी है वो लोग तो ठाकुर जी को भजन करेंगे बहुत पैसा आ जाएगा, हमें ऐसे लोग हमें। तो फिर भी ध्रुव चरित्र में भागवत में वर्णन है, कोई संकट में, धन में, स्त्री में, विपद में मांगोगे तो ठाकुर जी को, धन मांगोगे तो ठाकुर जी के पास में मांगो। वाह। मांगोगे तो ठाकुर जी के पास में मांगो, धन मांगोगे तो ठाकुर जी के पास में मांगो, पुत्र मांगोगे तो ठाकुर जी के पास में पुत्र मांगो। जैसे देवकी ना पर जशोदा मां लगता है, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठाकुर जी के पास में वर मांगा ना, देवकी मां, जो आपके माफिक हमको पुत्र चाहिए। हाँ। ये वर कौन मांगा? देवकी मां। हाँ, तो पुत्रों का वर मांगना चाहोगे तो ठाकुर जी का पास में मांगो, धन मांगोगे तो ठाकुर जी का पास में धन मांगो, जो कुछ मांगोगी तो ठाकुर जी के पास में मांगना उचित। ध्रुव चरित्र में वर्णन है भागवत में।
ठीक है महाराज जी, इतना आनंद आया, मेरे पास शब्द नहीं है और मैं बोलना चाहता भी नहीं हूँ। साधु बैठ जाएगा तो गृहस्थ सो जाएगा, महाराज जी ये अगर थोड़ी सी, साधु सो जाएगा तो गृहस्थ। महाराज जी ये सामने से मैं क्यों दिखाऊं, कैमरे पर नहीं दिखा रहा है इसको। महाराज जी हमारा गोपनीय रहने तो हमने क्या दिया है क्या लिया है। हम पहली बार महाराज जी ये आप, और ये थैला भी रख लो आप, ये चैन वाला महाराज पूरा ऐसे रख लो। ना थोला मेरे पास में है, थोला नहीं ले महाराज जी ये पूरा रख लो, चैन वाला ये। जाओ। नहीं सुनो, आप थोला ले जाओ। थैला ले जाऊं मैं? हाँ तो हम कैमरा बंद करके ले लेंगे थैला। अच्छा, हम मैं दिखाना नहीं चाहते नहीं, इसे। उधर रख देंगे। अब हम दिखाना नहीं चाहते हमने क्या दिया है आपको। नहीं, अंदर में खोल के डाल देंगे, थोला लौटा देंगे। आप अंदर निकाल के रख देना इसे। आप एक कप ठीक है जब आओगे ठीक है, प्रणाम। तो फिर राधे श्याम। थोला में